वेलकम बैक। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात। मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत के बैकडोर राब्ते हुए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइए किन उमूर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी जाहिद, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, जाहिद से राब्ता करेंगे। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात। मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत के बैकडोर राब्ते हुए हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला है जिस पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, और इसी पर बात करते हैं। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइए मुज़ाकरात के बारे में। बैकडोर राब्ते मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुकूमत के हुए हैं, और इस मामले पर अगरचे डेडलॉक बज़ाहिर मौजूद है, और जब तक ये मामला सामने नहीं आता, क्लियर नहीं होता, तो ये डेडलॉक जो है इसे बरकरार समझा जा सकता है। लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए। 10 जो मदारिस के बोर्ड्स हैं वो एक तरफ हैं, और वफाकुल मदारिस और मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस जिनमें शामिल हैं ये एक तरफ हैं। लाखों मदारिस का मामला है दोनों तरफ, जबकि जो अपना अपना मौक़िफ़ है उस पर डटे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ ये है कि जो 2019 में मुआहदा हुआ था मदारिस और वफाकुल मदारिस और इत्तेहाद तंजीमात के दरमियान, तो वो जो मुआहदा था उसमें कहा गया था कि वज़ारत तालीम के साथ ये मदारिस यानी वफाकुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम जो जितने मदारिस हैं ये मुनसलिक रहेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को शिकवा ये है कि ये जो कहा गया था, वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने एक डायरेक्टरेट कायम कर दिया है और मदारिस को मातहत कर दिया गया है। जो मातहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौलाना फजलुर रहमान ने, बकौल उनके कि वो इस बात को नहीं मानते। मुनसलिक हमें कहा गया था कि हम मुनसलिक रहेंगे, लेकिन अब हमारे ऊपर एक डीजी बिठा दिया गया है जो तमाम मामलात को यकीनन हमसे फिर वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगे। लेकिन जो बाकी मदारिस हैं, 10 तंजीमात जो बोर्ड्स हैं उनका जो एक कॉन्फ्रेंस उनके गुज़िश्ता रोज़ जो दिनों में हुई थी, उसमें हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि हम वज़ारत तालीम के ज़ेर एहतमाम रहना चाहते हैं। मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन का मामला था ये इंडस्ट्रीज़ के अंडर था जो गुज़िश्ता एक्ट था, और अब जो है इनको उस मुआहदे के तहत लेके आए थे, तो वज़ारत तालीम के तहत ये तमाम जो नई तंजीमात हैं, जो बोर्ड्स हैं, 10 बोर्ड्स एक तरफ हैं, वो ये कहते हैं, ये कमिटमेंट उन्होंने की है कि हम चूँकि तालीम का मामला है इसलिए हमें वज़ारत तालीम के तहत ही रहना है, और इस पर उन्होंने कहा कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये जो बयानात हैं रोज़ यही सिलसिला जारी है, और जबकि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ ये है कि हमें वज़ारत तालीम के मातहत रहकर काम नहीं करना। अब देखना ये है कि जो 2019 का मुआहदा था उस पर जो कमिटमेंट थी वो पूरी होने जा रही है या नहीं जा रही, या इसके लिए कोई नया अमल किया जा रहा है। देखते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं। जाहिद मशवानी आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली है। मौलाना 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। चकवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ मौजूद हैं, इन्हें एक पेज पर लाना है। तमाम उलमाए कराम को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाकर मदारिस बिल का हल निकालना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम वफाकुल मदारिस कबूल करें। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो एतराज़ात लगाए वो आईनी और कानूनी हैं। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। कहा एतराज़ात में फैटफ का जिक्र है, ना कोई ताल्लुक है। कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। सदर ने आईनी एतराज़ात लगाए, तस्दीक भी आईनी तौर पर पार्लियामान से होनी चाहिए। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा था पार्लियामेंट के पास करदा बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हुआ असल मकसद मदारिस को FATF के कहने पर फैटफ के हवाले करना है, ये भी कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का मदारिस बिल नुजलत में पास कराने का इतराफ़। कहते हैं कि बिल पास होते वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया। पास होने के बाद अंदाज़ा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड बिल से इत्तफाक नहीं करते। बाद में नज़र सानी का फैसला किया गया, इस पर अब काम जारी है। 50 साल में हर तरह की पाबंदी, उस वक्त जो कैफियत थी थोड़ी सी उजरत भी थी,
لیکن اس وقت جو مدارس سے تعلق رکھنے والی اکثریت تھی اس نے اس طرح کانٹیکٹ نہیں کیا. اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا تو ہمیں اندازہ ہوا مدارس سے تعلق رکھنے والے جو 15 مختلف وفاق ہیں ان میں سے 10 کے قریب ہمارے اس فیصلے سے جو کہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو ہم نے اس کو ریویو کرنے کا اور اس پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں. اختلاف یہ ہے وزارت تعلیم سے منسلک مدارس سے متعلق منفی قانون سازی نہ ہو. مدارس اپنا آڈٹ بھی کراتے ہیں, حساب کے لیے بھی کھلے ہیں. کوئی حساب کتاب چیک کرنا چاہتا ہے تو مدارس کو کیا اعتراض. کسی بھی عالمی قوت کو پاکستان کے نظام میں مداخلت کا حق نہیں ہے, نہ ہی کوئی عالمی قوت پاکستان کے مدارس کے نظام میں مداخلت کر سکتی ہے. فیٹف سے متعلق ماضی میں بھی مدارس سے کوئی شکایت تھی, نہ اب ہے. وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس صدر کو بھیج دی ہے. پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایڈوائس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو دن 11 بجے طلب کرنے کا کہا گیا ہے. اجلاس میں دینی مدارس کے رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دینی مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق نئے بل پر حکومت اور JUIF کے درمیان مشاورت جاری ہے. بس بہت ہو گیا, اب معاملات بہتری کی طرف جانے چاہیے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی, صرف مطالبات پیش کیے ہیں. مذاکرات وقت کی ضرورت ہے, سیاسی مسائل کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے. ہونے چاہیے, ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے, کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے, انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے. کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا, ہم نے لگائی, ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے, وہ ہمارے مطالبات ہیں. پہلے بھی ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا, ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک کریٹیکل سٹیج پہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے, اور جہاں کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا بڑا بہترین تھا, اور ہم جا رہے تھے اس احتجاج سے پہلے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹیکٹ دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گا. میں تو ذاتی یہی سمجھتا ہوں کہ اب بس ہونے چاہیے, بس بہت ہو گیا. put a stop to everything, اور آگے بہتری کی طرف بڑھیں. PTI والے جنہیں کل تک اچھوت سمجھتے تھے آج مذاکرات کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کا طنزیہ وار, کہا کہ مذاکرات تو اس وقت ہوتے ہیں جب کسی پر اعتبار ہو اور اس کی ساکھ ہو. ایک پارٹی اور ان کے سربراہ نے انتشار پھیلانے اور فتنہ انگیزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک سربراہ ہے, اس نے سوائے انتشار کی سیاست کرنے کے, فتنہ انگیزی کے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کوئی کسر نہیں چھوڑے. بیرونی ملکوں سے اہم مہمان تشریف لاتے ہیں, اس وقت یہ ڈی چوک پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. ان کا تو ایجنڈا ہی پاکستان کو کمزور کرنا ہے. جب اس کی حکومت آئی, شہباز شریف صاحب نے لیڈر اپوزیشن تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ آپ حلف نہ لیں, اس اسمبلی میں مت جائیں, لیکن قومی مفاد میں ہم نے جا کے حلف لیا. حتیٰ کہ یہ کہہ دیا بلاول نے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور آگے سے گالی گلو. آج جن کو یہ اچھوت سمجھتے تھے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں, لیکن بات چیت تو تب ہوتی ہے جو کسی پہ اعتبار ہو, کسی کی ساکھ ہو. فسطائیت کا سامنا ہے, آئین کو روندا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے کہا کبھی کہتے ہیں فائرنگ نہیں ہوئی, کبھی کہتے ہیں کوئی شہید یا زخمی نہیں ہوا. ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے, لیکن یہ ریاست قاتل بن کر عوام کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے. عوام گھسیٹ کر ایسے نکالیں گے کہ یہ شام بھول جائیں گے. ایک فسطائیت کا اور ایک ایسے فرونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی روندا ہوا ہے, پاکستان کے قانون کو بھی روندا ہوا ہے, اخلاقیات کو بھی روندا ہوا ہے, انسانیت کو بھی روندا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا, کبھی کہتے ہیں کوئی گولی نہیں چلی, کبھی کہتے ہیں کوئی زخمی نہیں ہوا. خواجہ آصف, تو جو بدمعاش بنا ہوا ہے نا, کبھی خود آ سامنے, اپنا بیٹا لا, اپنا ورکر لا, خدا, پھر تجھے پتا چلے گا کون کتنا بہادر ہے. ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے, اور یہ ریاست قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے. یہ سمجھتے ہو یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں تو تمہاری یہ بھول ہے. یہ عوام تمہیں گریبان سے پکڑ کر ایسے گھسیٹ کے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جائے گا, شام بھی بھول جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گوانگیو میں انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی. چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد کمپنیوں کے حکام کی شرکت بھی ہوئی. کانفرنس میں صحت, مصنوعی ذہانت, زراعت اور IT سمیت دیگر شعبوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے. مریم نواز نے ورکنگ گروپ فوکل پرسن مقرر اور ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. مریم نواز نے چین کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو آپریشن شروع کرنے کی دعوت دی ہے. چینی کمپنیوں کو پنجاب میں ون ونڈو آپریشن سے سہولت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا. مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیوں کے لیے لینڈ آف اپرچونٹی بھی قرار دیا ہے.
फैसल वाडा अच्छे एंटरटेनर हैं, तफरीह के लिए उनका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का वाडा को जवाब, बोले पता नहीं फैसल वाडा ने किस गवर्नर की छुट्टी की बात की, मिलकर ढूंढ लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वाडा साहब उन्होंने कहा है आपका नाम लिए बगैर 1 हफ्ते से शायद 2 महीनों के अंदर वो तब्दील हो जाए। मेरे हिसाब से शायद एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है, जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ क्योंकि इज़ अ गुड एंटरटेनर। जब आपको मज़ा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफ़र करके देखें। हमने तो 16 वोट दिए हैं। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जा रहा है, उससे मिलेंगे। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जस्टिस सलमान खान मंदोखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह को खत, कहा कि आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मौसूल हुआ है। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी बनाने का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट खत से पहले ही आपसे शेयर किया जा चुका है। कोहाट में कुर्रम, ग्रैंड, जरगा और हुकूमती अफसरान के फरीकैन से मुज़ाकरात। टल, पाड़ा, चना रोड, दीगर सड़कें खोलने समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हुई। साबिक वफाकी वजीर साजिद तूरी ने कहा सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम करे, अस्पतालों को दवाएं और शहरियों को खुराक फराहम की जाए। DC का कहना है खुराक की कमी पर काबू पाने और अस्पतालों को दवाओं की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। रास्ते खोलने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में खूनी डंपर ने एक और जान ले ली है। बिन कासिम घग्गर फाटक के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से रिक्शा तबाह हो गया। एक शख्स जान बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज ट्रक की टक्कर से जमाली पुल पर 2 अफराद जान बहक हो गए थे। गुज़िश्ता रोज ही करंगी नासिर जंपर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस बच्चा खातून की गोद से गिरकर जान बहक हुआ था। नेटी चेटी पुल पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से चले गए। रेस्क्यू ज़राए ने बताया है कि दोनों नौजवानों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ईरानी डीजल, सिगरेट और मनशियात बलोचिस्तान से कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हब चौकी के करीब कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है डंपर के खुफिया इजाफी टैंक से 1200 लीटर ईरानी डीजल बरामद किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से स्मगल शुदा गैर मुल्की सिगरेट बरामद की गई। वैन से 535 ग्राम मनशियात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोबाइल फोन लूटा ना रकम चीनी। कराची में 2 लुटेरे शहरी से 10 किलो कीमा छीन कर फरार हो गए। लियाकताबाद में लूटमार की अनोखी वारदात हुई। असलहे के जोर पर कीमा लूट लिया। शहरी का कहना है कि डाकुओं ने मोबाइल फोन और नकदी का तकाजा तक नहीं किया। मैं आ रहा था गली में से ठेले पे ना अपना दुकान का कीमा रख के और भी चीजें थी। मेरे पास 2 लड़के आए, मेरे से मोबाइल लिया ना पैसे लिए, मेरे यहाँ टीडी रखी और मेरे कीमे की थैली ले गए उठा के। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था दोनों ने। बोलने किसी को बोलियो नहीं तो मार देंगे हम तेरे को। कीमे की थैली का वजन था 10 किलो और वो उसकी रकम है 15,000 रुपए। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। 2 रोजा अदबी मेले को दरिया बचाओ जिंदगी बचाओ का नाम दिया गया है। तफसील बता रहे हैं अताउल्ला मेमन। कराची शहर सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन गया है। चंद रोज कबल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज फिर शहर कायद में एक और बड़े अदबी मेले का इफ्तिताह किया गया है, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का। सूबाई वजीर तालीम सदात शाह, कराची चीफ पुलिस जावेद आलम ओडो, DG कल्चर मुनव्वर मैसर, हमीद हारून और दीगर नामवर। इस मरतबा जो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का थीम है वो है सेव इंडस सेव लाइफ। दरिया के बगैर तो जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने जो मोस्टली मेन सेशन हमने रखे हैं वो भी इंडस रिवर के जो केस चल रहा है उस पे रखे हैं। उसके अलावा लिटरेचर पे, हिस्ट्री पे, आर्ट पे बातचीत होगी। सिंध में जब सर्दियों की मौसम आती है तो फेस्टिविटीज और फेस्टिवल्स जो है ना होना शुरू होते हैं। उसमें बहुत सी चीजें वैसे हासिल हो जाती हैं, मेल मिलाप होता है, नफरतें कम होती हैं। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, ये हर साल होता है और होना भी चाहिए। अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं जिसमें बहुत नॉलेज की चीजें बताई जाती हैं। लोग इसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा कल्चर और डेवलप करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर इस पूरी दुनिया में। पहले दिन
इस इवेंट में 16 सेशन रखे गए और आज शाम को सूफी फनकार मांझी फकीर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। कल दूसरे रोज़ भी 16 सेशन रखे गए। इन सेशन में ज़्यादातर जो सेशन रखे गए वो सिंधु दरिया के हवाले से रखे गए और कल शाम को इख्तितामी तकरीब से पहले मुशायरा होगा। उसके बाद जो है नौजवान फनकार सेफ समय जो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पीर सब्गतुल्लाह शाह राशिदी अलमारूफ पीर पगारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह हैं। पीर पगारा ने सिंध में अपने मुरीदों और आवाम की कसीर तादाद से खिताब में पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया और कहा अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हम फौज से हैं और फौज हमसे है। कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। अमरीकी रियासत टेक्सास में क़ैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात हुई। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल ने भी उनसे मुलाकात की है और 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दौरान क़ैद दरपेश मुश्किलात बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जाने वाले वफ़द ने वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस और महकमा ख़ारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील भी की गई है। कराची के एक्सपो सेंटर में जारी 19वें आलमी कुतुब मेले में हजारों कुतुबीनों की शिरकत। मज़ीद जानते हैं अनवर खान से। शहरियों की खासी बड़ी तादाद है कि जो इस कुतुब मेले के अंदर शरीक है। इस वक्त आप एक्सपो सेंटर के किसी भी हाल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़ी तादाद के अंदर कराची के शहरी तलबा व तालिबात आपको नजर आएंगे। बुक्स फेयर में आना अच्छी बात है और बुक्स फेयर में बुक्स को लर्न करना, उनके बारे में पढ़ना और उसका लेसन लेना ये अच्छी बात है और दोस्तों को भी बोलना चाहिए कि वहाँ आए। आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बुक्स पढ़ना। बुक फेयर के अंदर जो लाखों की तादाद के अंदर किताबें मौजूद है, उन किताबों को अब गवर्नमेंट की जानिब से खरीद कर जामियात को फराहम किया जाएगा, कॉलेजों को फराहम किया जाएगा। बच्चे बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं, नई नई बुक्स देखने को मिलती हैं बच्चों को और उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। ये तजावीज़ भी सामने आई है कि बुक फेयर को सुबह से इनके दीगर अदला तक भी मुंतकिल किया जाए और साथ साथ ये भी कोशिश की गई है हुकूमत सिंध को इश्तराक अमल के अंदर शामिल किया जाएगा। शाम और रूस के बगैर शाम की सूरत हाल पर मुज़ाकरात। उर्दन की मेज़बानी में होने वाले इजलास में अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई समेत खलीजी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने शाम और ख़त्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अहम इजलास में यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। ऑलराउंडर इम्माद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। दोनों खिलाड़ियों ने आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। स्टार फास्ट बॉलर का कहना है रिटायरमेंट का फैसला मुश्किल लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूँ, खुश भी हूँ। जितनी क्रिकेट खेला फाइट के साथ, एग्रेशन के साथ, पैशन के साथ खेला और शुक्रिया अदा करता हूँ कि सफ़र में जितना भी लोगों ने मेरा साथ दिया, फैमिली, क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली मेरे जो क्रिकेट फैंस हैं, हमेशा बहुत प्यार दिखाया उन्होंने। ये राइट टाइम है कि जो यंगस्टर्स आए अब वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चलें और अच्छे तरीके से सर्व करें। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और उसके लिए भी सबको विश यू बेस्ट। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़।